है अगर जिद तुझ में तो मंजिल दूर नहीं, तू चल के तो देख, रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग परसेंटेज के बहुत ही अच्छे सवाल करेंगे। हम लोगों का टारगेट है कि 15 से 20 सवाल इसमें अच्छे हों, जिससे आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाएँ परसेंटेज क्या होता है, कैसे अप्लाई होते हैं इसके क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले आपने बेसिक वीडियो आई होप देख लिया होगा, तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है कि दो कैंडिडेट्स इलेक्शन में हम लोग वोटिंग प्रॉब्लम्स पहले करते हैं। वोटिंग प्रॉब्लम्स, इस पे हम लोग 5-6 अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। वोटिंग प्रॉब्लम्स देखिए, दो कैंडिडेट्स इलेक्शन में हैं, एक को 41% ऑफ टोटल वोट्स मिले और लॉस्ट बाई 5580 वोट। 41% टोटल वोट पाने के बाद में 5580 वोट से हार गया। टोटल वोट की क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स। तो देखिए, एक को 41%, सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड, 41% ऑफ द टोटल वोट्स इसको मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे। मान लो टोटल वोट 100% है, तो इसको 41 मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे। 100 में से 41 घटा दो, कितना हुआ 59% वोट मिलेंगे विनर को। ये लूज़र है, ये विनर है, ठीक है। तो कितने परसेंट से हार गया, तो इसका डिफरेंस देखो 18%। इस 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5580। तो 18 3 54, 310। तो 1% की वैल्यू 310। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 2 0 पीछे लगा देंगे, ठीक है। टोटल वोट्स कितने हो गए, 31,000 हमारे टोटल वोट्स हो गए। अब दूसरा सवाल देखिए, ये सवाल है, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। एक को 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट मिले, 20% वोट्स हमारे इनवैलिड चले गए। टोटल वोट्स हमारे 5500 हैं, कितने। तो देखिए, टोटल वोट्स हमारे अगर 5500 हैं, इसमें 20% हमारे इनवैलिड हो गए, मतलब बेकार हो गए, तो कितने 80% रह गए। 5500 है, इसका 80% होता है 4/5। 4/5, तो 4/5 कितना हो गया, 4400 टोटल हमारे वैलिड वोट्स हैं। इसमें 55% जो है हमारे विनर को मिले, 55% हमारे विनर को मिले, तो लूज़र को कितने मिलेंगे, 45%। तो 15% होता है 3/20, 15% कितना होता है, या 5% होता है 1/20, तो ये होगा 9/20। तो 4400 का 9/20 कितना हुआ, 1980, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दो कैंडिडेट सिलेक्शन में थे, 8% जो वोटर थे उन्होंने वोट ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि जागरूक नहीं थे। द विनर गॉट 48% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स जो हैं विनर को 48% मिले और 1100 वोट से वो जीत गया। तो हमको टोटल वोट्स निकालने, मान लो टोटल वोट्स 100 यूनिट के थे, मान लो टोटल वोट्स हमारे 100 यूनिट के थे, ओके। टोटल वोट्स हमारे 100 यूनिट के थे, इसमें 8% वोटर्स ने वोट नहीं दिया। तो 8% वोटर ने 8 यूनिट वोट नहीं पड़े, बच्चे 92 यूनिट्स हमारे वोट पड़े, ठीक है। इसमें विनर को टोटल वोट्स के 100 जो वोट थे, वैलिड वोट्स नहीं, टोटल वोट्स के 48% मिले, मतलब विनर को मिले 48 यूनिट्स वोट, 48 यूनिट विनर को मिले। तो लूज़र को कितने मिले होंगे इस 92 में, लूज़र को इस 92 में 92 तो टोटल वैलिड वोट्स थे, इसमें विनर 48 ले गया, तो लूज़र को कितने मिले, 92 में से 48 घटा दो, 12 में से 8 गया 4, 8 में 44 यूनिट। तो और विनर जीत गया 1100 वोट्स थे। तो 48 - 44, 4 यूनिट की वैल्यू 1100 वोट्स के बराबर है, बोलो जी। तो 4 यूनिट की वैल्यू, तो टोटल वोट्स निकालने हैं। टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो 100 बनाने के लिए। तो 1100 × 25 कितना हुआ, 11 × 25 55, 11 दूनी 22 और 5 27,500 वोट्स आएंगे हमारे, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन है, दो कैंडिडेट सिलेक्शन में थे, 10,000 वोट्स जो हैं, 10,000 वोटर ने अपना वोट ही नहीं दिया। 75% ऑफ द कास्टेड वोट्स दे वैलिड हैं, 75% ही जो वोट्स पड़े उसमें वैलिड हैं, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, विनर जीत गया 2250 वोट से और लूज़र 18% ऑफ टोटल वोट्स मिले। फाइंड दी टोटल वोट्स, ठीक है। देखिए, टोटल वोट्स, मान लो टोटल जो वोट्स हैं हमारे
वो मान लो 100x यूनिट है, ठीक है। इसमें 10,000 वोटरों ने वोट नहीं दिया तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, 100x माइनस 10,000, ठीक है। तो ये टोटल वैलिड वोट्स हो गए। अब ये इतने वोट्स पड़े, ठीक है, इतने वोट्स पड़े, सॉरी इतने कास्टेड वोट्स हैं, कास्टेड इतने लोग डालने आए, 75% इसके वैलिड हैं, तो इसका 75% वैलिड है, तो वैलिड वोट्स कितने होंगे 75%, तो ये हो जाएगा 75x माइनस 75, और 75% कितना होगा 7500, ठीक, ये वैलिड वोट्स है। और विनर जी जाता है 2250 वोट से, लूज़र को मिलते हैं 18% ऑफ द टोटल वोट्स, तो 18x लूज़र को मिलेंगे, तो विनर को कितने मिलेंगे, इसमें से ये घटा दो, 75 में से ये घटाओ, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 गया 7, 5 57x माइनस 7500, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो 2250 वोट्स है, तो इसको घटाओ, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 39x माइनस 7500, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2250, तो 39x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ दो 50 और 5 2 7, 7 2 9, तो 13 3 39, 13 7 91, 13 5 65 00, फिर 25 3 75, तो एक x की वैल्यू 250, तो टोटल वोट्स फिर कितने आ जाएंगे हमारे 250 और 2 0 और पीछे 25,000 हमारे टोटल वोट्स आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों के वोटिंग प्रॉब्लम खत्म हो गया है, अब हम कमीशन वाली प्रॉब्लम में आते हैं। कमीशन वाली, ठीक है। एक एजेंट है जिसको 5% कमीशन मिलता है, 10,000 तक की सेल करता है, 4% कमीशन मिलता है अगर उसने 10,000 के ऊपर सामान बेच दिया, 31,100 रुपये वो अपनी सेल से काट के कंपनी को देता है, अपनी कमीशन काट के, जितनी उसने बिक्री करी कमीशन काट लेगा और कंपनी को देगा, तो उसकी टोटल सेल्स बतानी है। तो आप देखिए 10,000 तक का, जैसे मान लो 10,000 है, तो 10,000 तक का बंदे की जो कमीशन देने की है वो 4% है 10,000 तक। 10,000 के ऊपर वो दे रहे हैं भाई, 10,000 के ऊपर दे रहे हैं, सॉरी 5%, 10,000 तक, 10,000 तक 5%, ठीक है। इसके ऊपर दे रहे हैं 4%, इसके ऊपर दे रहा है 4%, इसके ऊपर दे रहा है 4%, और इसमें से काट के कंपनी का, ये कंपनी बैठी है, ये कंपनी, इसको मिल रहा है 31,100, 31,100। तो मान लो 100 यूनिट अगर वो बिक्री करे, 4% अपना कमीशन काट ले, कंपनी को देगा 96 यूनिट, ठीक है। अगर मान लो पूरा कमीशन बराबर है, 4% कमीशन मान लो, 4% कमीशन मान लो, 10,000 के ऊपर उसने बिक्री करी, हम मान रहे 4% उसका कमीशन है, तो कंपनी को देगा 96 यूनिट, तो 96 यूनिट की वैल्यू या 96% की वैल्यू जो होगी वो 31,100 तो होगी 31,100। और ये जो 1% जो कमीशन ये नहीं लेगा वो कहाँ जाएगा, वो कंपनी को तो जाएगा, तो कंपनी में 1% जोड़ दो, तो कंपनी में 1% क्या, 10,000 का 1% कितना हो गया 100 रुपये, 10,000 का 1% कितना हो गया 100 रुपये, तो इसमें 100 रुपये और ऐड कर दो, तो 96% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32,000, 31,200, 31,200, ठीक है, 96% की वैल्यू। तो 4 दुनिया 4 चको 16, 4 7 28, 3 गया 4 8 32, 00, फिर 4 6 24, फिर 4 एकम 4, 3 गया 4 9 36, 1950, फिर 6 एकम 6, 6 3 18, 1 गया 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 325, तो और टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी फिर 32,500, कितनी हो जाएगी 32,500, ये हमारा उत्तर है। सवाल है, एक कंपनी है वो 9% कमीशन देती है अपने सेल्समैन को, अगर वो 15,000 तक की बिक्री करता है, तो 15,000 तक की बिक्री करने में कितने 9% कमीशन, 15,000 तक की बिक्री करने में, ठीक है। इसके ऊपर देता है 7% कमीशन अगर 15,000 से ऊपर, तो सेल्समैन अपना कमीशन काट के कंपनी में कितने जमा करता है 32,250, ठीक है। तो हम मान लें ओवरऑल कमीशन जो है ओवरऑल 7% है, ओवरऑल कमीशन 7% है, तो ये जो एक्स्ट्रा जो 2% है जो नहीं ले रहा है वो बंदा, तो वो कंपनी के पास चला जाएगा, तो 15,000 का 2% कितना हुआ, 15,000 का 1% हुआ, 2 0 आया पर तो 150, तो 2% कितना हुआ 300, तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितने रुपए चले गए 300, तो कितना हो गया 32,550 रुपये। तो अब 100% पहले 100 में 7 कमा रहा है, 93 दे रहा है कंपनी को, तो 93% की वैल्यू हुई है 32,550। तो
तो 300%, 3 दिया 9, 3 कम 3, 3 10 3 8 24, 3 5 15, इतना 31 3 93, 31 3 93 बचेगा कितना 15, 31 पंचे 155 0, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, 35,000। तो हमारी टोटल सेल्स कितनी होगी 30। सातवां सवाल है, एक सेल्समैन है, इसको 7.5% कमीशन मिलता है 12,000 तक का, उसके ऊपर एडिशनल बोनस मतलब 9% कमीशन कमा लेता है ये 12,000 से ऊपर। टोटल अर्निंग उसकी 4150 है, टोटल सेल्स बतानी है। देखिए मान लो वो 12,000 प्लस की सेल करता है, तो 12,000 प्लस 100x मान लो उसने टोटल सेल करी अपनी, टोटल सेल, ठीक है। तो 12,000 तक वो 7.5% कमीशन कमाता है, तो 12,000 का 7.5% कितना हुआ, 12,000 का 7.5% कितना हुआ, देखिए कितना हुआ, कट गया 100 से 100, एक यहाँ पर कट गया, ठीक है, ये से ये कट गया, तो 12 पंचे 60, 12 सती 84 और 6 90, 900 रुपये हुआ, ठीक है, 900 रुपये प्लस अब जो एडिशनल है इस पर 1.5% मतलब 9% कमीशन कमा रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया 9x। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, अर्निंग हो गई इसकी, टोटल अर्निंग है, सॉरी टोटल उसकी अर्निंग है, सेल्स नहीं है, टोटल अर्निंग है, कितनी हो जाएगी 4185, ठीक है। तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 8, 11 में से 2 गया तो 3285, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 3 27, 5 गया 9 6 54, 9 5 45, 36 365, तो 365 x की वैल्यू हो गई और डबल जीरो और लगा लो, तो 36,500 की तो इसने यहाँ तक सेल करी 12,000 के बाद में, और 12,000 और इसने कमा लिए, तो टोटल सेल्स कितनी की हुई 500, ये रहा 6 2 8 3 1 4, 48,500 इसकी टोटल सेल्स हुई। समझ में आ गया। मैं एक ट्रिक भी लगा देते हैं, अगर हम ट्रिक से समझें तो देख लीजिए 12,000 तक का ये जो बंदा है वो 7.5% कमीशन उठाता है, इसके ऊपर ये 1.5% समझ 9% उठाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर मान लो उसका 100% सेल करी टोटल, उसमें से 9 मान लो अगर ये जो आखिरी वाला है टोटल इसने 9% कमीशन उठाया, तो 9% मान लो कमीशन उठाया, तो अभी टोटल अर्निंग हो रही थी 4150 जब ऐसे चल रहा था, लेकिन अगर 9% कमीशन उठाएगा तो ये एडिशनल यहाँ पर अभी 7.5% है, तो 9 और 7.5 मतलब 1.5% एक्स्ट्रा कमीशन उठाएगा, तो 4150 85 तो अभी उठा ही रहा था, और इसमें 1.5% किसका 12,000 का, 12,000 का 1.5% अगर निकालें तो कितना होगा, 12,000 का 1.5% कितना होगा, 3 0 से 3 0 काट दो, 12 पंचे 60, 12 180 रुपये, 180 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5 8 8 16 और 3 और ये, तो 9% की वैल्यू 4365, तो कितना होगा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 चौक 36 और 7 9 72, 9 5 45, तो 100% की 2 0 और चिपका दीजिए, ठीक है, 48,500। समझ में आ गया आपको। 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझ लीजिए। एक कंपनी है 9% कमीशन देती है अगर हम टोटल सेल्स करते हैं, जितनी भी करते हैं, लेकिन एक दूसरी कंडीशन है, अगर उसको फिक्स सैलरी पे सेल्समैन को रख दें 4,000 पे और कहें कि आपको 3% कमीशन ज़्यादा मिलेगा एंड 3% कमीशन मोर देन 10,000, 10,000 के ऊपर अगर सेल करी तो 3% कमीशन मिलेगा, तो सेल्समैन को 700 रुपये दूसरी कंडीशन में ज़्यादा मिलते हैं, तो टोटल सेल्स बताइए। देखिए हम जो हैं अगर ऐसे कभी भी आए परसेंटेज में, तो टोटल सेल्स मान लो, टोटल सेल्स अगर हम मान लें 10,000 से ऊपर मान के चलते हैं, तो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 100x मान लें टोटल सेल्स। ये इसलिए क्या, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आएगा। मान लिया हमने 10,000 प्लस 100x है, 10,000 प्लस 100x टोटल सेल्स है, तो पहली कंडीशन में कमीशन कितना कमीशन है, कितना कमीशन उठा रहा है, कमीशन फर्स्ट कंडीशन में कितना हो जाएगा इसका 9%, तो 2 0 यहाँ से गैप कर दो, 900 प्लस 9x, ये फर्स्ट कंडीशन। अच्छा सेकंड कंडीशन पे अगर आप आओ, सेकंड कंडीशन पे क्या है, 4,000 तो फिक्स सैलरी है, 4,000 तो फिक्स सैलरी और 10,000 के ऊपर 3% कमीशन है, तो मतलब 100x पे 3% कमीशन कितना होगा 3x। तो ये जो कंडीशन है इसमें इससे 900 ज़्यादा है, तो इन दोनों का अंतर 900 के बराबर कर दो, कितनी 700 के बराबर, इन दोनों का अंतर 700 के बराबर कर दो, तो 4,000 में से 900 गया तो कितना होगा 3100 माइनस 6x बराबर 700,
तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3100 में से 700 घटा दो, कितना हो जाएगा 2400, तो x की वैल्यू हो जाएगी 400। ठीक है, तो टोटल सेल्स निकालनी है तो 400 में तो 2 जीरो और चिपका दो, कितना हो जाएगा 400 में 2 जीरो और चिपका दो, 40,000 और 10,000 और चिपका दो, तो कितना हो गया 50,000, कितना हो गया 50,000। 50,000 हमारी आ जाएगी टोटल सेल्स। देखिए सर, ये है 8th क्वेश्चन। फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है, ड्राई फ्रूट में 20% पानी है। तो पूछा है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 55 किलो फ्रेश फ्रूट। 55 किलो फ्रेश फ्रूट में कितने किलो ड्राई फ्रूट ऑब्टेन हो सकते हैं। तो हमने एक इसमें सिंपल सा ट्रिक बनाया है, मलबा मेथड। इसको क्या कहते हैं, मलबा मेथड। मलबा समझते हो, मसाला पानी वानी छोड़ के जो मलबा होता है, जो ड्राई, उसको कहते हैं मलबा। आप लोगों की तरफ पता नहीं क्या बोलते होंगे, हम तो मलबा बोलते हैं। तो आप ये समझिए, जैसे मान लो 100 किलो फ्रेश फ्रूट है, ठीक है, तो इस पे कितना मलबा होगा। फ्रेश फ्रूट अगर 100 किलो है तो इसमें कितना मलबा होगा, 68 किलो पानी निकल गया तो 32 किलो मलबा होगा, मतलब ड्राई मटेरियल। ठीक है, 32 किलो मलबा होगा। मलबा नाम भी बड़ा भोगा लिए। और ड्राई फ्रूट अगर 100 किलो है तो इसमें कितने किलो मलबा होगा, 20 किलो पानी 80 किलो मलबा होगा, 80 किलो मलबा होगा। ठीक है, इनको डिवाइड लगा दो, ये कट गया, ये कट गया, तो फ्रेश और ड्राई का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 32/80। तो 4 8 32, इतना था, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5। पूछा 55 किलो फ्रेश फ्रूट्स में, तो फ्रेश और ड्राई का अनुपात 2/5 आया। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हम बोल सकते हैं 5 फ्रेश फ्रूट में, 5 किलो फ्रेश फ्रूट में 2 किलो ड्राई फ्रूट निकलेंगे। ठीक है, हमको चाहिए 55 किलो फ्रेश फ्रूट, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 22 किलो। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 22 किलो। समझ में आ गया आपको। कुछ खर्चे वाले सवाल हैं। ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, शुगर खरीदने में जब 20% हमारे दाम बढ़ गए, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। जब मांग बढ़ जाती है तो हम लोग इन्फ्लेशन आ जाता है, जब मांग बढ़ जाती है। ठीक है, या सप्लाई कम हो जाती है। अ पर्सन एबल टू बाई 5 किलो लेस शुगर फॉर ₹600, 600 में 5 किलो कम शक्कर खरीद सकता है, तो ओरिजिनल एंड इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर। देखिए, जो हमारा खर्चा होता है, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा, ये क्या होता है, प्राइस, जो प्राइस है और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास खर्चा तो सेम है, आज 600 रुपये तो है हमारे पास, तो खर्चा पहले केस में और खर्चा दूसरे केस में बराबर होगा। तो खर्चा 1 अपॉन खर्चा 2 दोनों बराबर होगा, P1Q1 अपॉन P2Q2। ठीक है, P2Q2, तो ये तो कट जाएगा अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि P1 अपॉन P2 और Q1 अपॉन Q2। अगर इसको इधर ले जाओगे तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1 लिखा है। मतलब ये कह सकते हैं कि P1 अपॉन P2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2। ठीक है, तो हमारा क्या है, 20% प्राइस में वृद्धि हो गई, तो 20% को 1/5 ले सकते हैं। तो पहले प्राइस 5 से 6 हुआ होगा, 5 रहा होगा, अब वृद्धि हो गई तो 5 में 1 यूनिट जोड़ दी, 6 हो गया। अब चूंकि इसको 1 बनाए रखना है तो 6 से 5 क्वांटिटी होनी पड़ेगी, 6 से 5 हमारी क्वांटिटी होनी पड़ेगी। ठीक है, तो फाइंड द ओरिजिनल एंड इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर। तो ओरिजिनल क्वांटिटी मेरी 6 है और उसके बाद में क्वांटिटी 5 है, तो अगर 5 से 6 हमारा हो गया है प्राइस, तो क्वांटिटी 6 से 5 रही होगी। तो अब बंदा ये भी कह रहा है 5 किलो कम शक्कर खरीद सकता है, तो 6 से 5 यूनिट हो गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 किलो। तो शुरुआत में 6 पंचे 30 किलो खरीद सकता था, शुरुआत में 30 किलो खरीद सकता था, बाद में 25 किलो खरीद सकता था। ठीक है, 30 किलो खरीद सकता था कितने रुपए में, 600 रुपये में। तो प्राइस कितना होगा, 600/30 कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ पर केजी। फिर 600 में सेकंड केस में 25 किलो ही खरीद सकता है, तो कितना होगा, 25 दूनी 50, और इधर गया तो 25 से कुछ 100, तो 24। तो पहले प्राइस 20 रुपये प्रति किलो था और फिर 24 रुपये प्रति किलो है। समझ में आ गया आपको। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक बताता हूँ, बहुत बेहतरीन। ये सब खर्चा पर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
देखिए ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या है। जो 20% दे रखा है इसको तुम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो बोलोगे साहब 1/5, 1/5 का उल्टा करो तो बोलोगे 5, ठीक है 5। अब इस 5 को जो नंबर आया इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, तो बोलोगे साहब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा 25 किलो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन है। तो 25 किलो जो शक्कर है वो 600 रुपये में खरीद पा रहा है, तो कितना हो गया, कितने रुपए प्राइस हो गया, तो बोलोगे 25 दूना 50, 25 चौको 24 रुपये। अब ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, जो निकलेगी वो प्रेजेंट की निकली है। तो अब 5 प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहती है, 5 किलो कम शक्कर खरीद पाता, तो पहले 5 किलो ज़्यादा खरीद लेता था, तो मतलब 30 रुपये खरीद लेता था। 600 तो कितना हो गया 20 ओरिजिनल, और ये प्रेजेंट वाली मतलब इंक्रीज है। समझ में आ गया, इतना सा काम करना है। जो फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन को डबल इन्वर्स करो, फिर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, तो वो जो क्वांटिटी आएगी वो प्रेजेंट की आएगी, ठीक है। एक सवाल इस पर और करा देते हैं जिससे आप कॉन्फिडेंस बन जाए। सवाल यह है कि इन ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग की वैल्यू में 50% की प्राइस इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 50% से वृद्धि हो गई, तो अब जो पर्सन है वो 4 एग कम खरीद सकता है 24 रुपये में। तो फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एग, पहले क्या था इनिशियल कॉस्ट प्रति दर्जन, तो बताइए 50% है, 50% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो बोलेंगे 1/2, 1/2 को उलट दिया, ऐसे करके उल्टा कर दो, तो कितना हो गया 2 किलो, सॉरी 2 एक्स। तो जो दो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 50% को पहले 1/2 किया, 1/2 को उल्टा किया 2, अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया टोटल 8x। तो 8x जो है ये मेरी प्रेजेंट की कीमत है, 8x ये हम 24 रुपये में खरीद सकते हैं प्रेजेंट की। इनिशियल पूछिए तो 4x, देखिए यहाँ पर लिखा लेस, तो पहले कितने खरीद सकते थे 12x, तो 12x 24 रुपये में, तो प्रति दर्जन क्या कीमत आई 24 रुपये, प्रति दर्जन क्या कीमत आई 24 रुपये, ये हमारा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आज का मोटिवेशनल थॉट मैं आपके सामने आपके समकक्ष रखने वाला हूँ। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में रहता है, जो भोग और ऐश्वर्य में रहता है वो कभी समाधि नहीं प्राप्त कर सकता है, समाधिस्थ नहीं हो सकते हैं। आप अपने अगर लक्ष्य को पाना है तो आप अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहिए, अपने लक्ष्य अर्जुन की तरह बनिए, अपने लक्ष्य को देखिए आंखों से और आपको लक्ष्य मिल जाएगा। लक्ष्य को देखना ही बहुत बड़ी सफलता है। किसी का विजन ही नहीं क्लियर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे भटक रहे हैं, किसी का विजन नहीं क्लियर है। अपना विजन क्लियर करिए और अपने लक्ष्य को एकदम अर्जुन की तरह देखिए, आपको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति अलावा। अभी कोरोना काल है, अभी लोग व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप मर के चले जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको जीना है और जीना है, अपना नाम रोशन करना है, कुछ समाज में करना है, लोगों की हेल्प करनी है। अपना उद्देश्य, अपना फोकस, अपना मेंटल पीस इतना अच्छा रखिए कि आप अपने जीवन में जो भी सोचें वो आप पाएँ। सुबह सुबह योग करिए, प्राणायाम करिए, अपना ध्यान लगाइए और अपना माइंड को स्टेबल रखिए। अपने माइंड को भटकने मत दीजिए, नेगेटिविटी से भरने मत दीजिए, दमन करिए इस नेगेटिविटी को और आप अपने जीवन में सफलता पा लेंगे। मैं आप पे विश्वास रखता हूँ, यस यू कैन। साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। अपना ख्याल रखें, आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।